क्या हो अगर आपको बचपन से ही गॉड्स दिखाई दें। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की जो बचपन से गॉड्स को देख सकता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसे सिर्फ गॉड्स ही नहीं दिखते बल्कि उसके लिखे हुए सिंपल से मेमो नोट्स एक खतरनाक वेपन की तरह किसी भी इविल स्पिरिट्स को खत्म कर सकते हैं। जब एग्जॉर्सिस्ट को इस बात का पता चलता है तो उसके पेपर नोट्स को पावरफुल तलिस्मान बनाकर यूज करने लगते हैं। लेकिन जहाँ पावर होती है वहाँ खतरा भी आता है और अब कुछ बुरे लोगों की नजर उसकी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स पर पड़ चुकी है। तो क्या बिना किसी ट्रेनिंग के मिली ये पावर उसके लिए एक ब्लेसिंग साबित होगी या बन जाएगी उसकी लाइफ का सबसे बड़ा कर्स। तो कहानी की शुरुआत एक जापानीज घर को दिखाते हुए होती है जिसके अंदर हम हमारे मेन कैरेक्टर मिनाटो कुसुनोकी और उसके दादाजी को देखते हैं जिनके हाथों में सैक्रेड ऑफरिंग होती है। फिर मिनाटो श्राइन के पास गॉड के लिए ऑफरिंग रखकर प्रेयर करने लगता है। तभी उसके पीछे से एक छोटी लड़की गुजरती है जिस पर मिनाटो का ध्यान चला जाता है और जैसे ही मिनाटो का ध्यान भटकता है तो ऐसे ही वो लड़की चुपके से शेल्फ से मिठाई चुराकर भागने लगती है। मिनाटो तुरंत पीछे मुड़ता है और मिठाई को ले जाते हुए उसे देख लेता है तो लड़की प्यारी से स्माइल करती है और हवा में गायब हो जाती है। उसे ऐसे हवा में गायब होता देख मिनाटो को लगता है कि वो कोई भूत थी, इसलिए वो डर जाता है। आखिर वो था क्या? उसके दादाजी कहते हैं आखिरकार तुम उन्हें देख पा रहे हो, लगता है तुम्हें सिर्फ अच्छे वाले स्पिरिट्स दिखते हैं। दादाजी वो छोटी लड़की कौन थी? तो वो बताते हैं वो एक जाशकी वराशी है, एक हाउस ब्रेक। वो यहाँ पर मुझसे भी पहले से रह रही है। अगर वो तुम्हारे स्नैक्स ले ले तो गुस्सा मत होना और एक अच्छे बच्चे की तरह उसे जो चाहिए होगा वो दे देना। मिनाटो कहता है ठीक है दादाजी। सुनो मिनाटो, तुम वो देख सकते हो जो हम लोग नहीं देख सकते। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी ये पावर तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर कई साल बाद हम मिनाटो को देखते हैं जो एक टाउन में आया होता है और पेपर पे लिखे अपने नए घर के एड्रेस को ढूंढते हुए मिनाटो आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक बंदा उसे देखकर मन में कहता है पता नहीं वो कौन है, मैंने उसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। फिर मिनाटो अपने घर के पास आ जाता है। तभी उसे यहाँ पर कुछ इविल एनर्जी महसूस होती है लेकिन उसे लगता है ये शायद उसका वहम है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए डोर ओपन करने लगता है। पर तभी उसका पेपर डोर से टच हो जाता है और पेपर के टच होते ही इविल एनर्जी गायब हो जाती है। मिनाटो भी एहसास करता है। तभी जोर से हवा चलती है और पेपर उड़कर एक माउंटेन पर आ जाता है जहाँ एक छोटी सी श्राइन होती है जिससे ये पेपर हिट हो जाता है और उस पर के भी इविल स्पिरिट को खत्म कर देता है। तभी हम श्राइन के अंदर किसी को देखते हैं जिसके बाद हम मिनाटो को घर के अंदर देखते हैं जो गार्डन को देखते हुए कहता है वाओ ये गार्डन तो बहुत बड़ा है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा केयर भी करनी पड़ेगी। फिर वो नोट्स बनाता है कि उसे क्या क्या करना है, जैसे कि कार्ड बॉक्सेस हटाना, वैक्यूम करना, एंट्रेंस साफ करना, बाथरूम साफ करना, कल सुबह गार्डनर आएगा और साथ ही कल दोपहर उसके पैकेजेस भी आएंगे। तभी मिनाटो को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उससे पूछती है वो वहाँ सेफली पहुँच गया ना। मिनाटो हाँ कहता है। आगे उसकी मॉम कहती है ये घर तुम्हारे पापा के दूर के रिश्तेदार ने अपने रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए बनवाया था पर उनकी मौत हो गई और पिछले 2 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। मिनाटो अपनी मॉम से पूछता है ये घर तो बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी इसे अभी तक किसी ने क्यों नहीं खरीदा। उसकी मॉम बताती है कुछ लोग आए तो थे इसे खरीदने के लिए लेकिन पता नहीं क्या रीजन था कि सबने इसे खरीदने से मना कर दिया। तभी हम इविल स्पिरिट्स को देखते हैं जो दोबारा उसके घर में आने की कोशिश करती हैं लेकिन पहले की तरह मिनाटो के नोट्स उन्हें खत्म कर देते हैं। कुछ देर बाद मिनाटो घर को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। फिर अगले दिन गार्डनर आकर गार्डन को पूरा क्लीन कर देता है। गार्डन को देखकर मिनाटो कहता है आपने गार्डन को तो बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर दिया। गार्डनर कहता है अरे ये तो कुछ भी नहीं था, वैसे आपको उस जगह पे कुछ प्लांट करना चाहिए, वो जगह काफी खाली लग रही है। मिनाटो कहता है आप सही कह रहे हैं लेकिन मैं बस यहाँ टेम्पररी रहने आया हूँ इसलिए मुझे चीजों को ज्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। तभी हम गार्डनर के कंधे पर एक इविल स्पिरिट को देखते हैं जिससे उससे पेन होने लगता है। मिनाटो उससे पूछता है वो ठीक है ना। गार्डनर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिनों से कंधा मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम देने लगा है। तभी हम देखते हैं हवा की वजह से मिनाटो का एक नोट गार्डनर के कंधे पर लग जाता है और इविल स्पिरिट गायब हो जाती है। गार्डनर कहता है मुझे अचानक से हल्का फील हो रहा है। अरे वाह देखो अब मुझे अपना हाथ उठाने में दिक्कत नहीं हो रही, पहले मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था पर अब देखो। मिनाटो अपने नोट को देखकर कहता है अरे ये तो फिर से गायब हो गया। तभी मिनाटो को साइड में कुछ पत्ते दिखते हैं। मिनाटो गार्डनर से पूछता है क्या आपने वहाँ मगवर्ट लीव्स रखे थे? गार्डनर बताता है कि उसे भी नहीं पता वो वहाँ पर कैसे आए। जिसके बाद अगले दिन जब सुबह उठकर मिनाटो गार्डन की साइड में आता है तो उसे अपने सामने जापानीज रास्पबेरी दिखती है और उसे कोई सामने जाते हुए भी दिखता है। तभी मिनाटो को याद आता है बचपन में उसे घर की स्पिरिट भी ऐसे ही गिफ्ट दिया करती थी। मिनाटो सोचता है यहाँ जो कोई भी स्पिरिट आ रही है वो उसके लिए एक थैंक यू गिफ्ट खरीदेगा, इसलिए मिनाटो थोड़ी शॉपिंग करता है और उसे रास्पबेरी वाली जगह पर रख देता है। मिनाटो ने ये यहाँ ऑफरिंग के तौर पर रखा होता है, इससे स्पिरिट यहाँ पर पक्का आ ही जाएगी और ऐसा ही होता है। हम देखते हैं खाने की खुशबू से स्पिरिट यहाँ पर आ जाती है जो एक वुल्फ होता है और अंदर आते हुए कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ, जिसे देखकर मिनाटो हैरान होते हुए कहता है एक डॉग जो बात भी कर सकता है? मैं कोई डॉग नहीं हूँ, मेरा नाम यामागामी है, मैं नेबर माउंटेन का गॉड हूँ। मिनाटो कहता है आप एक गॉड हो तो ठीक है मैं आपको यामागामी सान बुलाऊंगा। और मिनाटो को पता चल गया होता है कि वो सारे गिफ्ट यामागामी ही उसे दे रहा था, इसलिए फेवर रिटर्न करने के लिए मिनाटो दिखाता है कि ये सब उसने यामागामी के लिए लाया है। यामागामी सबसे पहले मीट को खाता है जो कि उसे बहुत डिलीशियस लगता है। मिनाटो थोड़ी वाइन देने के लिए जा रहा होता है लेकिन यामागामी कहता है मैं भी अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं हूँ इसलिए मुझे अभी वाटर चाहिए। तो मिनाटो उसे वाटर देता है। यामागामी जैसे ही पानी पीता है वो उसे काफी अच्छा लगता है, इतना कि उसके माउंटेन के स्प्रिंग के वाटर को भी आसानी से टक्कर दे रहा होता है। ये सुनकर मिनाटो को भी अच्छा लगता है। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर मिनाटो को कुछ समझ नहीं आता, मैंने जान बचाई है लेकिन कैसे? यामागामी बताता है जब मैं वीक था तब हर तरफ इविल स्पिरिट्स फैली हुई थी लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग ने सभी इविल स्पिरिट्स को खत्म कर दिया, उन्हें
पूरी तरह से खत्म होता देखकर मजा आ गया। ये सुनकर मिनाटो को समझ आ जाता है कि नोट से उसकी हैंडराइटिंग क्यों गायब हो रही थी। तभी वह गार्डनर आ जाता है, क्योंकि कल वो अपना एक टूल यहीं पर भूल गया था। गार्डनर को देखकर मिनाटो पैनिक करने लगता है कि कहीं वो यामागामी को देख ना ले, लेकिन गार्डनर अपना टूल लेकर वहाँ से चला जाता है। यामागामी मिनाटो को बताता है, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं देख सकता। तभी मिनाटो देखता वाटर खत्म हो गया, इसलिए वो यामागामी से पूछता है कि आपको और चाहिए। यामागामी हाँ कहता है। मिनाटो वाटर देता है, जिसे पीते ही यामागामी को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया हो। मिनाटो बताता है स्पार्कलिंग वाटर है, लेकिन ये भी यामागामी को काफी अच्छा लगता है। आगे मिनाटो पूछता है, पर मेरी ही हैंडराइटिंग में ऐसी पावर क्यों है? लेकिन इसके बारे में यामागामी को भी कुछ पता नहीं होता और वो मिनाटो से पूछता है, क्या कभी किसी ने तुम्हारी हैंडराइटिंग की तारीफ की है? मिनाटो कहता है, हाँ एक बार की थी। जब मैं बच्चा था तब मैंने स्कूल के असाइनमेंट के लिए एक नेम प्लेट बनाई थी। मेरी फैमिली एक हॉट स्प्रिंग इन चलाती है, मैंने उस इन के लिए एक नेम प्लेट बनाया था। तब मेरी हैंडराइटिंग आपकी हैंडराइटिंग से बहुत खराब थी, लेकिन एक दिन एक मिस्टीरियस कस्टमर आया और उसने मिनाटो से पूछा, क्या ये सच में उसने बनाया है? मिनाटो हाँ कहता है। तो कस्टमर मिनाटो से कहता है, इसे यहाँ से कभी मत हटाना और अपने घर के लिए भी एक ऐसा ही नेम प्लेट बनाना। अगर तुम मेरे लिए भी एक बनाते हो तो मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा। यामागामी कहता है, पक्का वो भी तुम्हारी तरह चीजों को देख पाता होगा। तब से नेम प्लेट्स बनाना मेरी हॉबी बन गई, इसलिए मैंने इस घर के लिए भी नेम प्लेट्स बनाए हैं। यामागामी को नेम प्लेट्स में से पावर दिखने लगती है और वो उससे कहता है, जाओ और इन्हें तुरंत लगा दो। इसलिए मिनाटो घर के फ्रंट डोर और बैक डोर पर उन्हें लगा देता है और तभी हम देखते हैं घर के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है, जिसे देखकर मिनाटो पूछता है, यामागामी सान ये क्या था? यामागामी बताता है, एक बैरियर बन चुका है, अब कोई भी इविल चीज इस घर के आसपास भी नहीं आ सकती। क्या मेरे नेम प्लेट इतने ज्यादा पावरफुल है? तुम्हारी पावर रेयर है, अगर तुम इसके बारे में जान लो और इसे इम्प्रूव करो तो तुम्हें ग्रेट पावर मिलेगी। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यामागामी का मिनाटो के घर अब रेगुलरली आना जाना हो रहा होता है। आज मिनाटो ने यामागामी को स्वीट्स दिए होते हैं, जो कि उसे बहुत पसंद आते हैं। तभी अचानक से यामागामी ग्लो करने लगता है। उसे देखकर मिनाटो पूछता है, ये क्या हो रहा है? यामागामी बताता है, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है, मैं ऐसे ग्लो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे रिस्पेक्ट दिखा रहे हो। मिनाटो और थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाता है, जिससे यामागामी और ज्यादा ग्लो करने लगता है। जिसके बाद हमें हारिमा को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर दो इविल स्पिरिट्स हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। इसलिए हारिमा जल्दी से चैंटिंग करके एक बैरियर बनाकर दोनों इविल स्पिरिट्स को खत्म कर देता है, लेकिन एक इविल स्पिरिट यहाँ से भाग जाता है। हारिमा उसे खत्म करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे सामने मिनाटो दिखता है, जिसे देखकर हारिमा परेशान हो जाता है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। लेकिन वो इविल स्पिरिट जैसे मिनाटो से टकराता है वैसे ही खत्म हो जाता है। ये देखकर हारिमा बहुत ज्यादा हैरान होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इविल स्पिरिट ऐसे कैसे खत्म हो सकती है। हम यहाँ एक ऑर्ब देखते हैं जो नीचे गिरता है। हारिमा जल्दी से मिनाटो के पास आकर पूछता है, वो ठीक तो है ना? लेकिन मिनाटो तो एक अपनी दूसरी परेशानी में होता है, क्योंकि इविल स्पिरिट के टकराने से उसने जो कुछ भी लिखा था वो सब गायब हो चुका होता है। मिनाटो हारिमा से पूछता है, उसे क्या लगता है यहाँ पर क्या लिखा होगा? हारिमा कहता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो मिनाटो बताता है, इसे वीकेंड में बाहर फेंकने के लिए यूज किया जाता है। ये सुनकर हारिमा को समझ आ जाता है कि मिनाटो को ट्रैश बैग्स चाहिए और सही में मिनाटो को वही चाहिए होते हैं। वो हारिमा से पूछता है, मुझे ट्रैश बैग्स कहाँ पर मिल सकते हैं? हारिमा बताता है कि वहाँ साइड वाली दुकान में। मिनाटो थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम वापस उसे ऑर्ब को देखते हैं, जो पता नहीं कहीं पर जा रहा होता है। जिसके बाद अगले दिन हम यामागामी को देखते हैं, जो गार्डन को लाइवली बना देता है। जब मिनाटो गार्डन को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। तभी वो यामागामी को देखता है, जो कि पहले से छोटा दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी पावर यूज की थी। लेकिन यामागामी कहता है वो जल्दी ही वापस पहले जैसा हो जाएगा। जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है यामागामी कुछ दिनों से मिनाटो के घर नहीं आ रहा था। मिनाटो सोच रहा होता है यामागामी ठीक तो होंगे ना। मिनाटो जैसे ही घर आता है उसे ऐसा लगता है कि कोई आया है। वो यामागामी समझ के जल्दी से देखने आता है, लेकिन वो एक स्क्वेरल होती है। तभी वहाँ यामागामी आ जाता है, जिसे देखकर मिनाटो हैरान होता है, क्योंकि वो पहले से भी काफी छोटा हो चुका था। तभी हम देखते हैं उसके साथ 3 जानवर और आए होते हैं, जिन्हें देखकर मिनाटो कहता है, आपने 3 बच्चों को जन्म दिया, वो भी एक साथ। लेकिन यामागामी सान, आप तो एक बुढ़े आदमी है ना? यामागामी बताता है, ये मेरे मिनियंस है, मैंने खुद को स्प्लिट करके इन्हें बनाया है। इसका नाम तोरिका है, इसका नाम सेरी है और इसका नाम उत्सुगी है। तो मिनाटो अपना इंट्रोडक्शन देकर मार्केट से लाया हुआ केक उन्हें खाने के लिए देता है, जो कि इन्हें बहुत पसंद आता है। फिर हम शाम में मिनियंस को सोते हुए देखते हैं और यामागामी भी वापस अपने फॉर्म में आ चुका होता है। तभी हम हारिमा को देखते हैं, जो मिनाटो से मिलने के लिए आया होता है और घर को देखकर मन में कहता है, अरे मैं ये कहाँ आ गया? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहाँ खुद गॉड्स रहते हैं। तभी मिनाटो डोर ओपन करता है और हारिमा को देखकर घर के अंदर बुला लेता है, जहाँ हारिमा मिनाटो को अपना कार्ड देता है, जिस पर लिखा होता है कि वो एक ओनमियोजी है, मतलब एक एग्जॉर्सिस्ट, मतलब ऐसा जैसे किसी फैंटेसी में होता है। तो हारिमा खुद के बारे में बताते हुए कहता है, मेरा नाम हारिमा साइगा है, मैं एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ। उस दिन तुम्हारी पावर ने एक इविल स्पिरिट को खत्म कर दिया था। आजकल परेशान करने वाली इविल स्पिरिट्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें खत्म करने के लिए उतने ओनमियोजी नहीं है जितने होने चाहिए, क्योंकि एग्जॉसिस्ट करने की पावर रखने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए क्या तुम मुझे अपने तैलिस्मान सेल कर सकते हो? ये सुनकर मिनाटो को समझ नहीं आता कि तैलिस्मान क्या होता है। यामागामी उसे बताता है, उसे तुम्हारी हैंडराइटिंग वाले पेपर्स चाहिए। तो मिनाटो हारिमा से कहता है, वो कोई तैलिस्मान नहीं था, बल्कि मेरी एक शॉपिंग लिस्ट थी, इसकी कीमत तो 1 येन भी नहीं है। ये सुनकर हारिमा हैरान होता है और मन में कहता है, एक इविल स्पिरिट जो 3 ओनमियोजी के लिए भी पावरफुल था, उसे इस अनाड़ी के एक शॉपिंग लिस्ट ने खत्म कर दिया। फिर मिनाटो हारिमा के लिए कुछ नोट्स बनाने लगता है, जिसमें वो अपनी डेली यूज की चीजों को लिखे जा रहा था, जिसे देखकर हारिमा हैरान होता है और उसके मुंह से चाय निकल जाती है। लेकिन जब उसे मिनाटो की हैंडराइटिंग ग्लो करते हुए दिखती है तो ये देखकर हैरान रह जाता है। तभी अचानक मिनाटो को थकान महसूस होने लगती है। यामागामी बताता है, तुमने अपनी पावर को यूज किया इसलिए
इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर मिनाटो हारिमा को नोट्स दे देता है। इसके बदले हारिमा मिनाटो को पैसे दे रहा होता है, लेकिन मिनाटो पैसे लेने से मना कर देता है। हालांकि हारिमा भी हार नहीं मानता, वो कहता है वो पैसे दिए बिना यहाँ से जाएगा ही नहीं। इसलिए मिनाटो पैसे ले लेता है, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो हारिमा के हाथ पर एक स्टार बना देता है, जो कि एक ओनम्योजी के सिंबल जैसा ही होता है। तभी हारिमा को एक कॉल आता है, जहाँ पर उसके साथी को उसकी जरूरत होती है। हम देखते हैं हारिमा के साथियों के पास एक बहुत ही पावरफुल इविल स्पिरिट आ जाती है। तभी हारिमा यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर इविल स्पिरिट उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन मिनाटो के बनाए हुए साइन से वो इविल स्पिरिट हारिमा के पास आते ही खत्म हो जाता है, जिसे देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिनाटो को हारिमा ने जो पैसे दिए होते हैं वो लगभग खत्म हो चुके थे। वो सारे पैसे इनके खाने में लग गए थे, क्योंकि इनका खाना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। यही हम यामागामी को भी देखते हैं, जो कित्सुबा नाम की एक डिश खा रहा होता है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। और इसका रीजन ये है कि ये डिश एक 200 साल पुराने चल रहे चिकोगेंडो स्टोर की है। हम देखते मिनाटो इनके लिए एक बार चीप खाना लेकर आया था, लेकिन वो उनको खा ही नहीं रहे थे, उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए मिनाटो के पास कोई चारा नहीं बचता, मिनाटो को उनके लिए एक्सपेंसिव फूड लाना ही पड़ रहा होता है। इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करने का सोचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करके भी उतने पैसे नहीं कमा सकता जिनसे वो आसानी से उनके एक्सपेंसिव फूड्स खरीद सके। तभी मिनाटो को रेफल्स गेम दिखता है। ये एक लक गेम है, पहले टिकट लेना है, फिर अपना लक आजमाना है। लकी रहे तो प्राइज मिलता है। तो मिनाटो अपना लक आजमाता है और उसका लक इतना बढ़िया होता है कि वो फर्स्ट प्राइज जीत जाता है, जो कि 1 लाख येन का वाउचर है। ये सुनकर मिनाटो बहुत हैरान होता है। इसके बाद मिनाटो एक लिकर शॉप में आता है यामागामी के लिए थोड़ी वाइन खरीदने के लिए। तभी हमें पता चलता है शॉप की आज 333 एनिवर्सरी होती है, इसलिए ये लोग 333 पर्सन को फ्री में साके का सेट दे रहे होते हैं, और मिनाटो ही 333 कस्टमर होता है, इसलिए उसे एक स्पेशल गिफ्ट साके का सेट मिल जाता है, जिसे देखकर मिनाटो कहता है ये जरूर एक कोइंसिडेंस होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हम उसे घर पर देखते हैं, जहाँ वो कहता है नहीं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वाइन जीतने के बाद मैं लगातार प्राइजेस जीतता ही रहा। इसलिए वो यामागामी से पूछता है क्या ये उसकी पावर है। यामागामी कहता है नहीं ये मेरी पावर नहीं है, बल्कि ये तो इस टॉर्टॉइस की पावर है। ये एक डिवाइन टॉर्टॉइस है, इसका नाम रेकी है। ये 4 होली बीस्ट में से एक है, जो आपके लिए लक लाता है। उस दिन मिनाटो ने जिस इविल स्पिरिट को खत्म किया था, उसके अंदर रेकी फंसा हुआ था। इविल स्पिरिट को खत्म करके मिनाटो ने रेकी की जान बचाई थी, इसलिए रेकी ने भी आज मिनाटो के लिए लक लाया होता है। लेकिन मिनाटो को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी मिनाटो को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो मिनाटो को बताती है कि उसने शिफ्ट होने से पहले जिस स्विप स्टॉक में पार्टिसिपेट किया था, वो उसमें 1 मिलियन येन जीत चुका है। ये सुनकर मिनाटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत रेकी के पास आकर उसे थैंक यू कहने लगता है। और अब से रेकी उसी गार्डन के पॉन्ड में रहने वाला होता है। थोड़ी देर बाद मिनाटो रेकी को साके पीने के लिए देता है, जो कि उसे बहुत पसंद आता है। इसलिए रेकी गिफ्ट के तौर पर मिनाटो को कुछ सीड्स देता है। तो मिनाटो उन सीड्स को गार्डन में प्लांट कर देता है। सीड प्लांट करने के बाद मिनाटो यामागामी से पूछता है वैसे ये सीड किसके थे। यामागामी कहता है वक्त के साथ तुम्हें पता चल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मिनाटो सबके लिए कुकीज बनाकर लाता है। तभी वहाँ 2 गॉड आते हैं, जिन्हें देखकर मिनाटो डर जाता है। तो यामागामी उसे बताता है डरने की जरूरत नहीं है, ये फूजिन और राइजिन है, विंड और थंडर गॉड, जिन्हें सालों से स्क्रोल्स और फोल्डिंग स्क्रीन पेंटिंग्स में दिखाया गया है। ये सुनने के बाद मिनाटो उन्हें भी कुकीज खाने के लिए देता है। तो कुकीज खाते हुए फूजिन यामागामी से कहता है यामागामी तुम अभी तक जिंदा हो, तुम बहुत वीक हो गए थे, इसलिए हमें लगा शायद तुम अभी तक मर गए होगे। यामागामी कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पीछे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। उत्सुगी उन दोनों से कहता है तुम यहाँ किस लिए आए हो। राइजिन कहता है ओ तुम तो वही मिनीनियंस हो जिनके बारे में हमने सुना था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फूजिन कहता है वैसे यहाँ आने की कोई खास वजह तो नहीं है, हमें महसूस हुआ अचानक यहाँ की सारी इविल एनर्जी गायब हो चुकी है, इसलिए हम तुमसे मिलने आ गए। तभी वो रेकी को वाइन पीते हुए देखते हैं, जो वाइन उन्हें देखने में बहुत टेस्टी लग रही होती है। मिनाटो पूछता है कि उन्हें भी वाइन चाहिए, तो वो दोनों हाँ कहते हैं। फिर हम देखते हैं इन्हें वाइन इतनी पसंद आती है कि वाइन की सारी बोतल्स खाली कर देते हैं। फूजिन मिनाटो से कहता है तुमने इतनी अच्छी वाइन पिलाई, गिफ्ट देना तो बनता है ना, इसलिए थैंक यू के तौर पर मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी विंड पावर यूज करने की परमिशन देता हूँ। फूजिन चुटकी बजाता है और मिनाटो के पास विंड पावर आ जाती है। मिनाटो पूछता है इसे यूज कैसे करना है, तो सब उसे विंड पावर यूज करने की प्रैक्टिस करवाने लगते हैं। यामागामी कहता है इमेजिन करो कि तुम विंड को बना रहे हो। तो मिनाटो ऐसा ही करता है और वो विंड को बना पा रहा होता है। हालांकि वो अभी कम सही था, लेकिन वो ट्रेनिंग करके उसे और भी अच्छे से यूज कर सकता है। जिसके बाद हमें हारिमा को दिखाया जाता है, जो मिनाटो के बनाए हुए स्टार से इविल स्पिरिट्स को खत्म कर रहा होता है। हालांकि हारिमा देखता है कि मिनाटो का बनाया हुआ स्टार लगभग खत्म ही हो चुका है। तभी उसे अपने एक दूसरे साथी के चिल्लाने की आवाज आती है। इसका नाम इचिजो है। हम देखते हैं इचिजो के पास एक बड़ी सी इविल स्पिरिट आ रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी पार्टनर होरिकावा को हेल्प करने के लिए कहता है। लेकिन होरिकावा कुछ भी नहीं करती और इविल स्पिरिट इचिजो पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ हारिमा आ जाता है और मिनाटो के दिए नोट से इविल स्पिरिट को खत्म कर देता है। इचिजो वो मेमो देख लेता है। इविल स्पिरिट को खत्म करने के बाद हारिमा अपने साथी के साथ यहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद इचिजो होरिकावा से पूछता है हारिमा जो शॉपिंग मेमो यूज कर रहा है तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। होरिकावा कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि उसने हाल ही में किसी से लिए हैं, बाकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। ये सुनकर वो गुस्सा होते हुए कहता है बेवकूफ कहीं की, तुम बिल्कुल यूजलेस हो। तो वो कहती है तुम्हें हारिमा से क्या दुश्मनी है, जब देखो तब उससे मुकाबला करते रहते हो, कहीं इसलिए तो नहीं कि वो तुमसे बेहतर है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। इचिजो मन में कहता है हारिमा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। जिसके बाद हम मिनाटो को
घर पर देखते हैं जहाँ रेन हो चुकी होती है। यामागामी मिनाटो से कहता है ये एक सेक्रेट ग्राउंड है, इसलिए रेन होने के बाद भी इस ग्राउंड पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। तभी मिनाटो उस दिन लगाए हुए प्लांट के पास आता है, जिसे इतना बड़ा देखकर वो हैरान होता है कि कल तक तो ये जमीन से भी बाहर नहीं आया था, लेकिन आज देखो ये इतना बड़ा हो गया। यामागामी बताता है कि वो ट्री भी सेक्रेड है, उसे कुसुनोकी या कैम्फोर ट्री कहते हैं। कुछ देर बाद मिनाटो यामागामी को अपने घर से मंगवाए हुए स्प्रिंग बंस देता है, जो कि उसे बहुत डिलीशियस लगते हैं। मिनाटो ने एक सूट और शूज भी मंगवाया होता है, जिसे यामागामी को दिखाते हुए कहता है मैं आपके माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने ये सब मंगवाया है। आप एक माउंटेन गॉड हो, इसलिए मुझे आपके माउंटेन की प्रॉपर रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इससे मेरी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। यामागामी कहता है तो तुम माउंट होजो की बात कर रहे हो, वैसे मेरे माउंटेन पर चढ़ना इतना आसान नहीं होगा। माउंटेन के आधे रास्ते पर एक छोटी सी श्राइन है, तुम्हारे लिए वहाँ तक चढ़ना मुश्किल नहीं होगा। मैं अपने मिनियंस को तुम्हारे साथ भेजूंगा ताकि वो तुम्हें गाइड कर सके। मिनाटो कहता है तो ठीक है, मैं उस पॉइंट तक जरूर चढ़ूंगा। जिसके बाद हम मिनाटो को माउंटेन क्लाइंब करते हुए देखते हैं। माउंटेन को क्लाइंब करते हुए उसकी हालत बहुत खराब हो गई होती है। उसने जितना आसान सोचा था उतना आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन मिनाटो जैसे तैसे करके श्राइन के पास पहुंच ही जाता है और श्राइन को गंदा देखकर उसे क्लीन करने लगता है। तो ये तीनों भी श्राइन को क्लीन करने में उसकी मदद करने लगते हैं। क्लीनिंग करने के बाद वो सब खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी फॉरेस्ट से एक आवाज आती है। आवाज सुनकर वो तीनों मिनियंस तुरंत उस आवाज की तरफ चले जाते हैं। तो मिनाटो भी उनके पीछे भागते हुए जल्दी से यहाँ आता है और उसे देखने को मिलता है कि यहाँ एक इविल स्पिरिट है। इतना ही नहीं, उस इविल स्पिरिट ने किसी को पोजेस्ड भी कर रखा होता है। सैरी बताता है पूरा एरिया इम्प्योरिटी से भरा पड़ा है। मिनाटो उस इविल स्पिरिट को नहीं देख पा रहा होता है, क्योंकि मिनाटो सिर्फ गुड स्पिरिट्स को ही देख सकता है। वो इविल स्पिरिट बहुत बुरा होता है, इसलिए मिनाटो से थोड़ा थोड़ा देख पा रहा था। मिनाटो अपना नोटपैड लेकर आया होता है। मिनाटो इविल स्पिरिट को खत्म करने के लिए मेमो लेकर उसके पास जाता है, लेकिन वो मिनाटो पर अटैक कर देता है। मिनाटो पीछे हो जाता है। मिनाटो सोचता है उसे अब क्या करना चाहिए, वो तो उसके पास ही नहीं जा पा रहा। तभी उसे एक आइडिया आता है। मिनाटो अपने नोट्स को फाड़कर हवा में फेंक देता है और विंड पावर का यूज करके उन्हें इविल स्पिरिट की तरफ भेज देता है, जिससे इविल स्पिरिट खत्म हो जाता है। इविल स्पिरिट के खत्म होते ही ऑर्ब के अंदर जो गुड स्पिरिट था वो भी बाहर आ जाता है, लेकिन वो उन्हें देखते ही तेजी से यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मिनाटो घर वापस आ जाता है, जहाँ वो यामागामी को सब कुछ बता देता है। श्राइन साफ करने के लिए यामागामी से थैंक्स कहता है। तभी मिनाटो नोटिस करता है कि सेक्रेट ट्री अब ग्रो नहीं हो रहा। मिनियंस बताते हैं कि एक सेक्रेट ट्री है। सेक्रेट ट्री एक नॉर्मल ट्री के मुकाबले ग्रो होने के लिए अलग रूल फॉलो करते हैं। तभी रेकी मिनाटो के पास आकर उसे इशारा करता है कि दरवाजे पे कोई आया है, इसलिए मिनाटो दरवाजे के पास आता है तो उसे एक छोटा सा ड्रैगन दिखता है। ड्रैगन को अंदर बुलाने के बाद मिनाटो को पता चलता है कि ये रेकी का फ्रेंड है और 4 होली बीस्ट में से एक है। इसका नाम ओरियो है। तभी ओरियो सेक्रेट ट्री के पास आकर चिल्लाता है। हम देखते हैं यहाँ पर काले बादल आने लगते हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश सेक्रेट ट्री पर पड़ती है वो बहुत तेजी से पूरा ग्रो हो जाता है। ओरियो मिनाटो के पास आकर उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन ये बीस्ट यामागामी की तरह डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, इसलिए सैरी मिनाटो को बताता है कि ओरियो भी इस पाउंड में रहना चाहता है। तो मिनाटो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनाटो ओरियो को भी वाइन दे देता है। ओरियो को भी वाइन बहुत पसंद आती है। यामागामी मिनाटो से कहता है ओरियो तुम्हारा शुक्रगुजार है, लेकिन मिनाटो को समझ नहीं आता कि उसका शुक्रगुजार क्यों है। यामागामी बताता है जब ओरियो पर इविल स्पिरिट का कब्जा था तो उन म्यूजिक हारिमा ने इसे बचाया था, तो फिर तो इनको हारिमा सान को थैंक्स कहना चाहिए ना। ये तुम्हारे बनाए हुए पेंटाग्राम की वजह से हुआ है, इसलिए ये तुम्हारे पास आया है। तभी डोर बेल बजती है तो मिनाटो जब डोर ओपन करता है तो हारिमा उससे मिलने के लिए आया होता है। हारिमा यहाँ मिनाटो से और तैलिस्मान लेने के लिए आया होता है, तो मिनाटो उसे तैलिस्मान दे देता है और हमें पता चलता है हारिमा ऐसे ही मिनाटो से कई बार तैलिस्मान लेकर गया है और जब भी वो यहाँ आता है कुछ गिफ्ट लेकर के ही आता है। इस बार भी वो सॉफ्ट रेड बिंग जेली लेकर आया होता है, जिसे देखकर यामागामी के मुंह में पानी आ जाता है। मिनाटो हारिमा से पूछता है क्या उसने जो पेंटाग्राम बनाया था वो अभी भी है। हारिमा कहता है मैंने उसका बहुत यूज कर लिया, इसलिए अब वो वैनिश हो चुका है। मैं चाहता हूँ इस बार आप पेंटाग्राम की जगह ग्रिस्ट क्रेस्ट बनाओ, क्योंकि पेंटाग्राम मेरी फैमिली का क्रेस्ट नहीं है। जिसके बाद हम हारिमा को कोटेत्सु के साथ देखते हैं। हम देखते हैं कि हारिमा ने अपना क्रेस्ट बनवा लिया होता है। तभी कोटेत्सु कहता है तो तुम इन दिनों उन मेमोस की वजह से आग लगा रहे हो, लेकिन पेपर के पीस को हैंडल करना मुश्किल होता होगा, मतलब उन्हें फेंकने में मुश्किल होती होगी। हारिमा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इसलिए अब मैंने उससे मेमोस को बिजनेस कार्ड स्टाइल में बनाने के लिए कहा है। वैसे हारिमा तुम्हें अलर्ट रहना होगा, अगर दूसरे लोगों को उस लड़के के बारे में पता चल गया तो वो परेशानी में पड़ सकता है। शायद मुझे ये बात बताने में पहले ही देर हो चुकी है, क्योंकि इचिजो ने ऑलरेडी उस पावर को देख लिया है और ये पावर पाने के लिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि कुछ बुरा ना हो। जिसके बाद हमें मिनाटो को मार्केट में दिखाया जाता है, जहाँ उससे एक बंदा टकरा जाता है। इसमें मिनाटो की कोई गलती नहीं थी, फिर भी वही सॉरी कहता है। हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं इचिजो है, जो मिनाटो को गुस्से से घूर कर देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं उसने मिनाटो की शर्ट पर अपना नजर रखने वाला शिकिगामी लगा दिया होता है। जिसके बाद हम मिनाटो को घर पर देखते हैं, जो अपनी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हम वहाँ इचिजो के शिकिगामी को देखते हैं, जो मिनाटो पे नजर रख रहा होता है, जिसे यामागामी देख लेता है और उससे हारिमा की बात याद आती है, जिसने मिनाटो से कहा था मेरा एक कलीग है जो मुझे दुश्मन समझता है, उसने तुम्हारा बनाया हुआ तैलिस्मान देख लिया है, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ गया ताकि वो तुम तक पहुँच सके। वो अपने शिकिगामी का इस्तेमाल करके मुझ पर नजर रखता है। मैं जब भी उसके शिकिगामी को देखता हूँ तो उसे खत्म कर देता हूँ, इसलिए वो तुम पर भी नजर रख सकता है, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। इसलिए यामागामी आसानी से अपनी पावर से शिकिगामी को खत्म कर देता है। कुछ देर बाद इचिजो खुद होरिकावा के साथ मिनाटो के घर तक आ जाता है, जहाँ होरिकावा इचिजो से पूछती है उस तैलिस्मान बनाने वाले से मिलने के बाद तुम्हारा क्या प्लान है। इचिजो कहता है मैं उसके सारे तैलिस्मान खरीद लूंगा या उसे सिर्फ मेरे लिए तैलिस्मान
मेजबान बनाने पर मजबूर करूंगा। फिर इचिजो आगे बढ़कर डोरबेल बजाता है, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो गुस्से में उसे लात मारता है और अचानक एक अजीब सी जगह पर आ जाता है और अचानक सामने से दरवाजा गायब होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। आसपास की जगह को देखकर उसे समझ नहीं आता वो अचानक कहाँ आ गया, इसलिए वो कंफ्यूज होकर होरिकावा को पुकारते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक पेड़ अपनी जड़ को उसके रास्ते में उगा देता है, जिससे टकराकर वो नीचे गिरता है और उसका सर एक पत्थर पर लगता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। मौत के जैसा दर्द महसूस करने के बाद वो वापस जिंदा हो जाता है, जहाँ वो खुद को अभी भी उसी अजीब सी जगह पर पाता है। वो अपनी घड़ी चेक करता है और उसे पता चलता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी टाइम 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा है। ये जानकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम मिनाटो और यामागामी को देखते हैं, जहाँ हम यामागामी को एक मैगजीन पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके फेवरेट बीन बन मेकर ने अब बंस में स्मूथ पेस्ट की जगह चंकी रेड बीन पेस्ट यूज करने लगे हैं। ये देखकर यामागामी को गुस्सा आ जाता है कि वो ऐसे कैसे टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। मिनाटो यामागामी के गुस्से को देखकर समझ जाता है कि वो इस बात से बहुत गुस्सा है, इसलिए वो मैगजीन में देखता है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है तो वही बीन बन मेकर इचिगो है, जिसके यहाँ रेगुलरली जाता है। यामागामी को गुस्सा शांत करने के लिए मिनाटो से अपने साथ इचिगो की दुकान पे ले जाने का डिसाइड करता है कि इचिगो के पास जाकर उसे और स्मूथ बन बनाने के लिए मनाएगा। मिनाटो को चिंता होती है कि आसपास के लोग यामागामी को देख लेंगे। यामागामी बताता है, मुझे सिर्फ कुछ लोग ही देख सकते हैं। तभी हम देखते हैं आसपास के कुछ लोग जिनका दिल साफ है, वो यामागामी के प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे होते हैं। इचिगो के पास जाने से पहले वो एक पेट शॉप में जाते हैं। यामागामी कहता है, मुझे किसी और दूसरे बाउल की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास जो बाउल है वही मेरे लिए सही है। मिनाटो कहता है, आप एक गॉड हो, आपके लिए नॉर्मल बाउल यूज करना सही नहीं है। इसलिए मिनाटो यामागामी के लिए एक बढ़िया डॉग बाउल खरीद लेता है। फिर मिनाटो यामागामी के लिए एक कुशन चुनने लगता है। यामागामी कहता है, मुझे कुशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो कुशन को ट्राई करता है तो उसकी सॉफ्टनेस की वजह से उसे कुशन बहुत पसंद आता है। मिनाटो नोटिस करता है कि ये कुशन यामागामी के लिए काफी छोटा है, इसलिए वो एक कस्टम मेड कुशन ऑर्डर कर देता है। इसके बाद दोनों इचिगो की शॉप पर जाते हैं, जहाँ मिनाटो इचिगो से चंकी बंस खरीदता है। मिनाटो को बंस देते हुए इचिगो उससे पूछता है, आप होजो माउंटेन के पास रहते हैं, तो क्या कभी आप होजो माउंटेन पर गए हैं? मिनाटो हाँ कहता है। तो इचिगो धीरे से पूछता है कि क्या वो कभी उस माउंटेन के होली डॉग से मिला है? ये सुनकर यामागामी कहता है, मैं कोई होली डॉग नहीं, एक वुल्फ गॉड हूँ। मिनाटो कहता है, नहीं, मैं किसी होली डॉग से नहीं मिला, लेकिन ये होली डॉग क्या है? तो इचिगो एक्सप्लेन करता है कि वो उस माउंटेन के होली डॉग से मिल चुका है। बचपन में वो खेलते हुए होजो माउंटेन पर खो गया था, इसलिए वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रास्ता ढूंढते हुए एक अजीब सी श्राइन पर पहुंच गया था। अचानक एक अजीब डॉग उसके सामने आ गया और उसे डरा कर भगा दिया। जहाँ भी इचिगो भागता, वो डॉग उसके सामने आकर उसे डरा कर किसी दूसरी डायरेक्शन में भगा देता और ऐसे ही करते हुए माउंटेन से बाहर निकल आता है। तब उसे एहसास होता है कि वो होली डॉग उसे माउंटेन से बाहर निकालने के लिए सब कर रहा था। प्रेजेंट में इचिगो कहता है कि वो तब से यामागामी की रिस्पेक्ट करता है और उसे होली डॉग बुलाता है और शुक्रिया के तौर पर अक्सर यामागामी की श्राइन पर बस चढ़ाने जाता है। स्टोरी सुनकर मिनाटो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे भी होली डॉग से मिलना है। इसके बाद मिनाटो यामागामी के साथ शॉप से बाहर आ जाता है और कहता है, इचिगो हमेशा परेशान दिखता है, लेकिन पता नहीं कैसे वो आज अपनी फुल एनर्जी में है। यामागामी बताता है, मैं किसी की मौत को तो नहीं रोक सकता, लेकिन उनके पास जीने के लिए जितना भी वक्त बचा है, मैं तब तक के लिए उनकी हेल्थ को अच्छा रख सकता हूँ। क्योंकि इचिगो यामागामी के फेवरेट बंस बनाता है, इसलिए उसे जरूरत है कि इचिगो बिजनेस में जितना हो सके उतना लंबा टिका रहे। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ मिनाटो एक विंड चाइम गार्डन सीलिंग पर बांध देता है। फिर वो नहाने चला जाता है और यामागामी न्यू चंकी बन ट्राई करता है, लेकिन खाने से पहले यामागामी को याद आता है कि उनके घर के बाहर कोई आदमी आया था जो बहुत शोर कर रहा था, इसलिए यामागामी ने उसे एक हेल जैसी जगह पर भेज दिया। दूसरी तरफ हम इचिजो को देखते हैं, जो बार बार उस जगह से एस्केप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार नाकाम हो रहा होता है और हर बार मरकर मौत का दर्द महसूस करके जिंदा हो रहा होता है। ये सब देखकर वो बहुत परेशान होता है और कहता है, क्या मैं अपनी बाकी की जिंदगी यही फंसा रहूंगा? नहीं, मुझे इस जगह से निकलने के लिए कुछ तो करना होगा। इसलिए इचिजो श्राइन के सामने सर झुकाकर खुद को माफ करने की भीख मांगने लगता है, क्योंकि उसने यामागामी को गुस्सा दिलाया था। यामागामी आखिरकार उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेता है और इचिजो को उस हेल जैसी जगह से आजाद कर देता है। इचिजो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में जागता है, वैसे ही होरिकावा से पूछता है कि वो यहाँ उसका कितने दिन से इंतजार कर रही थी। होरिकावा कहती है, हैं कितने दिन? लेकिन हम तो यहाँ अभी अभी आए हैं ना। ये सुनकर इचिजो बहुत ज्यादा डर जाता है और किसी डरे हुए बच्चे की तरह चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। इधर हम यामागामी को देखते हैं, जो मजे से चंकी बंस खा रहा होता है। जल्दी ही मिनाटो नहाकर बाहर आ जाता है और पूछता है, क्या कोई दरवाजे पर आया था? यामागामी कहता है, नहीं। आगे मिनाटो पूछता है, क्या आपको न्यू बंस पसंद आए? यामागामी कहता है, हाँ, मुझे बंस पसंद आए। मैंने जितना सोचा था ये चंकी पेस्ट उतना बुरा भी नहीं है। ये सुनकर मिनाटो को खुशी होती है कि इचिगो की शॉप पर जाना बेकार नहीं गया। यामागामी नोटिस करता है कि इस बार मिनाटो ने नहाने में बहुत ज्यादा टाइम लिया, जबकि हर बार वो जल्दी नहाकर निकल जाता है। मिनाटो एक्सप्लेन करता है कि वो घर पर हॉट स्प्रिंग में रिलैक्सिंग बाथ्स लिया करता था, इसलिए वो फिर एक बार उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहता था। जिसके बाद अगले दिन जब मिनाटो गार्डन की साइड में आता है, तो वो हॉट स्प्रिंग में यामागामी को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है। यामागामी मिनाटो को हॉट स्प्रिंग में आने के लिए कहता है। मिनाटो यामागामी को थैंक्स कहते हुए हॉट स्प्रिंग के मजे लेने के लिए उसमें एंटर कर जाता है और रिलैक्स करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि रेकी और ओरियो यहाँ नहीं है। यामागामी बताता है कि ओरियो और रेकी पॉन्ड के अंदर आराम कर रहे हैं, क्योंकि कल रात उन दोनों ने हॉट स्प्रिंग बनाने में मेरी मदद की थी। ये सुनकर मिनाटो उन दोनों को भी थैंक्स करने का सोचता है। कुछ देर बाद वो हॉट स्प्रिंग से बाहर निकलकर कोल्ड फ्लोर पर रिलैक्स करता है। तभी उत्सुकी सबको बताता है कि दरवाजे पर कोई आया है, इसलिए मिनाटो जाकर दरवाजा ओपन करता है, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता। तभी उसे घास के बीच में कोई
भागता हुआ दिखता है, जिसे देखते ही मिनाटो पहचान जाता है तो वही स्प्रिट है जिसे उसने बचाया था। फिर वो उस स्प्रिट को अंदर बुला लेता है। इसका नाम किरिन है। वो मिनाटो से कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसा कि हमें पता है ये स्प्रिट यामागामी की तरह डायरेक्टली बात नहीं कर सकती, तो सेरी उसका ट्रांसलेटर बन जाता है और एक्सप्लेन करता है, उस दिन मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मिनाटो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। तो किरिन उसकी और ज्यादा तारीफ करते हुए उसे थैंक यू कहना शुरू कर देता है और ऐसे ही थैंक यू कहते हुए 30 मिनट गुजर जाते हैं। 30 मिनट लगातार बोलने से सैरी की हालत बहुत खराब हो गई होती है, इसलिए आगे तोरिका उसका ट्रांसलेटर बनकर उसे एक्सप्लेन करने लगता है और फिर ऐसे ही थैंक्स कहते हुए 30 मिनट और बीत जाते हैं। इसके बाद वो थैंक यू के तौर पर मिनाटो को हाफ वर्ल्ड का किंग बनने के लिए ऑफर करता है, लेकिन मिनाटो इतनी पावर नहीं चाहता, इसलिए वो मना कर देता है। ये सुनकर किरिन हैरान होता है कि एक ह्यूमन होकर के भी इतनी पावर को कैसे मना कर सकता है, जबकि ह्यूमंस तो हमेशा पावर के लिए फाइट करते हैं। तभी वहाँ फूजिन और आइजिन आते हुए कहते हैं मिनाटो के दिल में ऐसा कोई लालच नहीं है। ये सुनकर किरिन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिनाटो फूजिन और राइजिन को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। तभी वो नोटिस करता है कि वो दोनों पहले से बड़े हो गए हैं। राइजिन कहता है क्योंकि हम वापस अपने असली रूप में आ रहे हैं और ये सब हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मिनाटो को कुछ समझ नहीं आता ये सब उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन कैसे। फूजिन बताता है तुम हमें पहचानते हो और हमारी रिस्पेक्ट करते हो, जिससे हमारी मौजूदगी मजबूत होती है, इसलिए वो थैंक यू के तौर पे एक बड़ी सी फिश निकालता है और उसके कई सारे स्लाइसेस कर देता है। फिर मिनाटो अपनी विंड पावर को यामागामी पर ट्राई करता है ताकि देखा जा सके कि उसकी पावर कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है। मिनाटो हल्का विंड पावर यामागामी के फर पर यूज करता है। इतने से ही यामागामी छींकते हुए अपनी नींद से जाग जाता है। इसके लिए मिनाटो यामागामी से सॉरी कहता है। तभी फूजिन कहता है तुम अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर रहे, शायद तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाने से डर रहे हो। तुम अपनी पावर की लिमिट जानने के लिए विंड पावर को एक बार पूरी ताकत से इस्तेमाल करो, तब तुम इसे और अच्छे से यूज कर पाओगे। तभी मिनाटो को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि घर की सारी नेम प्लेट्स टूट चुकी है। यामागामी कहता है नेम प्लेट्स का टूटना कितनी अजीब बात है। मिनाटो कहता है हाँ, और ये अक्सर मेरे घर पे होता रहता है। ये सुनकर यामागामी उसे एक्सप्लेन करता है शायद कोई उन्हें तोड़ रहा है, जरूर तुम्हारे घर में कोई गुड स्पिरिट है। जब तुम्हारे नेम प्लेट्स की पावर खत्म हो जाती है तो वो स्पिरिट नेम प्लेट्स को तोड़कर तुम्हें बताता है कि अब इसे रिप्लेस करो। ये सुनकर मिनाटो को घर की स्पिरिट जाशु की राशि याद आती है और वो कहता है बचपन में मजबूती से नेम प्लेट लगाने पर भी वो बार बार गिरती थी और आखिरकार नेम प्लेट टूट जाती थी, इसलिए मुझे जल्दी ही कुछ नेम प्लेट्स बनाकर मॉम को भेजनी होगी। लेकिन क्या मैं इनको अब और पावरफुल बना पाऊंगा? यामागामी कहता है लगता है तुम्हारी हैंडराइटिंग वाली पावर को अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि तुम अपने नेम प्लेट को और ज्यादा पावरफुल बना पाओ। मिनाटो कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसे? यामागामी बताता है तुम्हें अपनी विंड पावर को और पावरफुल बनाना होगा। उसे पावरफुल बनाने के लिए मैं तुम्हें एक सही जगह ले जाता हूँ, मेरे पीछे आओ। और वो मिनाटो को घर के बैक डोर के पास ले आता है। मिनाटो डोर ओपन करता है और उसे एक पोर्टल दिखता है। मिनाटो उसके अंदर जाता है और ट्रीज से भरे फॉरेस्ट में आ जाता है। तभी वहाँ तीनों मिनीनियंस भी आ जाते हैं। यामागामी कहता है एक सेक्रेट ग्राउंड है जिसे इन तीनों ने बनाया है, तुम यहाँ अपने विंड मैजिक को फुल पावर के साथ यूज करो। इधर हम किरिन को देखते हैं जो मिनाटो के लिए शुक्रिया के तौर पर डूरियन गिफ्ट लेकर आया होता है। ये गंदे स्मेल करने वाला एक फ्रूट है। मिनाटो घर पर नहीं होता, इसलिए किरिन उस फ्रूट को वहीं जमीन पर छोड़कर जा रहा होता है। तभी उसकी स्मेल से रेकी और ओरियो पॉन्ड से बाहर आ जाते हैं और उसे घर से बाहर फेंककर किरिन पे चिल्लाते हुए कहते हैं अपने साथ ये बदबू मारने वाला ट्रैश भी लेकर जाओ। तो किरिन उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिनाटो को देखते हैं जो अपनी विंड पावर को एक्टिवेट करके कॉन्सेंट्रेट करता है। इस बार वो एक पावरफुल विंड बनाता है जिसने स्ट्रॉन्ग ट्रीज को भी हिला दिया होता है, लेकिन अचानक उसकी बॉडी इतनी ज्यादा पावर हैंडल नहीं कर पाती और मिनाटो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को घर में पाता है। तो यामागामी उसे बताता है तुमने अपनी सारी पावर एक साथ इस्तेमाल कर दी, इसलिए तुम बेहोश हो गए। तुम्हें अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। इसलिए मिनाटो यामागामी के साथ अपनी आगे की ट्रेनिंग करने लगता है ताकि अपने विंड मैजिक और स्टेमिना को पावरफुल कर सके। फिर जब उसकी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो अपनी मॉम के लिए पावरफुल नेम प्लेट बनाता है और उसे अपनी मॉम के पास भेजने की तैयारी कर रहा होता है। तभी हमें हारिमा को दिखाया जाता है जो ऐसी जगह पर आ गया होता है जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग इविल एनर्जी है, जिसे देखकर वो डरते हुए कहता है आखिर में ये किस जगह आ गया। तो यहाँ पार्ट 1 फिनिश होता है। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।